प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज नए कालांश में जयशंकर प्रसाद को पढ़ने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद से आप पहले से ही परिचित हैं, पिछली कक्षाओं में आपने उनके बारे में जाना है। आप छायावाद के प्रवर्तक और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपकी जो रचना है झरना 1918 का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह है। इसके अलावा जो उनके काव्य ग्रंथ हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी जो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। यदि समग्र दृष्टि से देखें तो जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। प्रकृति सौंदर्य के जो विविध चित्र कवि ने अपनी कल्पनाओं में उतारे हैं, रचनाओं में उतारे हैं, उसमें प्रकृति, नारी, पुरुष या मानव मात्र के प्रति प्रसाद का जो उदात्त प्रेम है उसमें व्यापक दृष्टि दिखाई देती है। प्रेम और सौंदर्य में डूबकर ही प्रसाद ने छायावादी काव्य को बहुत ऊंचाई दी। व्यक्तिगत सुख दुख, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण, मानवतावाद एवं आनंदवाद की स्थापना करना प्रसाद का बड़ा ध्येय रहा है। खड़ी बोली हिंदी को सर्वांगीण रूप में यदि परिष्कृत करने का श्रेय दिया जाए तो उसमें प्रसाद आगे ठहरते हैं और इसी कारण से खड़ी बोली आज छायावादी काव्य का श्रृंगार बनी और अपनी ऊंचाई तक पहुंची। जो आपके संकलन की प्रथम कविता है वरुणा की कछार। वरुणा क्या है? वरुणा उस नदी का नाम है जिसके किनारे बनारस बसा हुआ है और उस कछार का बड़ा महत्व है। यानी वरुणा नदी की जो कछार है, कवि की मान्यता है कि जो भारतीय संस्कृति के प्रतिमान यहीं पर स्थापित हुए, यहीं पर ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है और जो ज्ञान परंपरा प्राचीन भारत की आज तक चल रही है उसमें इसी कछारों का योगदान रहा है। तो वरुणा की कछार में जो इनकी लहर कृति से अवतरित है उसमें वो क्या कहना चाहते हैं और उसको संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, उसको थोड़ा देखें आप कि अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। यानी जो जयशंकर प्रसाद है वो शांत कछार का, वरुणा की शांत कछार का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यह शांत तट है और इस तट से हमेशा तपस्वियों को प्यार रहा है और इसी कारण से हे वरुणा, तुम्हें यदि मैं कह दूं कि तुम किसी तपस्वी के वैराग्य से होने वाले प्रेम का आभास हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जिस प्रकार तपस्वी को अपने वैराग्य से प्रेम हो जाता है उसी प्रकार तुम्हारे तट पर भी निरंतर तपस्या करने वालों का बोलबाला रहा है, अतः तुम तपस्वी के विराग से कम नहीं हो। अरे वरुणा की शांत कछार, तुम तपस्वी के विराग की प्यार। आगे वो कहते हैं कि सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता के लघु त्राण लता पादप सुमनों के पुंज। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की स्वसुधा से सूचि संधि गूंजता था जिससे संसार, अरुणा की शांत कछार। इस संसार के सुख से दुखी प्राणियों की विश्राम स्थली यह कछार है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की एकांत साधना को अपने सघन कुंजों में तुमने आश्रय दिया है। सतत व्याकुलता के विश्राम, निरंतर जो व्याकुल रहे इस संसार की अग्नि से, इस संसार के तापों से, उन्हें यदि विश्राम मिला तो तुम्हारे तट पर मिला और इसी कारण से ऋषियों ने अपना आश्रय स्थल तुम्हारे सघन कुंजों में बनाया। तुम्हारे तट पर खड़े हुए पेड़ों के नीचे उन कुंजों में अपना आश्रय स्थल बनाया और अपनी एकांत साधना को तुमने श्रेय दिया। इस नश्वर जगत के प्राणी, जगत नश्वरता के लघु त्राण लता पादप सुमनों के पुंज। और इस नश्वर जगत के प्राणी तुम्हारे लता पादप और सुमनों से लकदक भरे हुए कुंजों में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और शांत जीवन व्यतीत करते हुए
ज्ञान, धर्म, सदाचार, मानवता, राजनीति, सुख शांति का उज्जवल प्रकाश डालते थे। जगत नश्वरता के लघु त्राण, ये तो जगत नश्वर है, इस रहस्य को भी तुम्हारे तट पर जाना गया और उसमें थोड़ा सा भी जो त्राण है, जीवन है, वो तुम्हारे तट पर मिला और इन्हीं लताओं में, इन्हीं पादपों में, इन्हीं सुमनों के पुंज में मिला। और तुम्हारी कुटियों में चुपचाप जो तुम्हारे किनारे खड़ी हुई कुटियाएं होती थी, उनमें जो तपस्वी रहते थे, ऋषि परंपरा के लोग रहते थे, उनमें ज्ञान का यह उज्जवल व्यापार, और वह ज्ञान लौकिक भी, ऐहिक भी, पारलौकिक भी, सभी प्रकार का यहाँ पर एक तरह से आदान प्रदान हो रहा था। उसके ऊपर विशेष विवेचना हो रही थी, एक दूसरे से तर्क वितर्क हो रहा था और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की वकालत हो रही थी। तो तुम्हारी कुटियों में चुपचाप, और वो व्यापार किसका था? वो आगे की पंक्ति में आ रहा है कि जो विचार विमर्श होता था, जो ज्ञान की बातें होती थी, उनमें विषय क्या रहता था कि स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार। यानी स्वर्ग क्या है और पृथ्वी क्या है। स्वर्ग जहाँ आदर्श है तो पृथ्वी यथार्थ है, इन दोनों का सुंदर संगम कैसे हो सकता है, इसी बात की परिचर्चा यहाँ के ऋषि मुनि करते रहते थे। सांसारिक प्राणी अपने जिज्ञासाओं को यहाँ पर शांत करते थे, फिर यहाँ से ही मानवीय आदर्श यथार्थ की भावना संसार में फैल सकी। अर्थात वरुणा की जो शांत कछार है, इसने संसार के लोगों को एक रास्ता दिखाने का कार्य किया। कहने का आशय यह है कि इस नश्वर जगत के दुखी प्राणी भी तेरे सघन, लता, पादप और पुष्पों के कुंजों में विश्राम पाते रहे, तो जगत को ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और मानवता की शिक्षा देने वाले ऋषि मुनियों ने भी यहीं पर परिचर्चाएं करके सांस्कृतिक उत्थान का स्वर मुखरित किया। तो है वरुणा की शांत कछार, तुम तपस्वी के वैराग्य से होने वाले प्रेम से कम मूल्यवान नहीं हो। तो आप यहाँ देखते हैं इस पद में क्या है कि प्रसाद जी की जो मानवतावादी सांस्कृतिक विचारधारा है वो यहाँ प्रकट हो रही है। उनका भारतीय संस्कृति और इतिहास में जो विद्यमान प्रेम है, मानवता का प्रेम, वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। वरुणा की जो शांत कछार है वह सांसारिक मनुष्यों और ऋषि मुनियों, आदर्श और यथार्थ, ज्ञान और मानवता का संगम बताकर प्रसाद ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का आह्वान किया है। प्रथम दो पंक्तियों में आप यदि देखते हैं तो अलंकारिक छटाएं दिखाई दे रही है, उपमा दिखाई दे रही है, और शेष पंक्तियों में अनुप्रास का सौंदर्य है। खड़ी बोली में संस्कृत निश्चयता है, लेकिन काफ़ी गहराई लिए हुए उस भारतीय सांस्कृतिक प्रतिमान को यहाँ पर स्थापित करते हुए ये पंक्तियाँ बता रही है कि किस प्रकार से नदी वरुणा के किनारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक बीजारोपण हुआ, आगे गमन हुआ, सांस्कृतिक परिष्करण हुआ और हस्तांतरण हुआ। अगला पद हम बढ़ते थे कि वहाँ पर क्या होता था, उस वरुणा के किनारे, उस तट पर क्या हुआ कि तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शकों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के स्वप्नों से संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार, अरे वरुणा की शांति कछार। वरुणा की शांत कछार के भारतीय सांस्कृतिक महत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे कछार, तुम्हारे अंदर जो सघन कुंज है उनमें तल्लीन होकर जब दर्शक आपस में वाद विवाद करते थे तो इसी भूमि पर अनेक देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो तुम्हारे दर्शक कुंजों में तल्लीन दर्शकों के होते थे वाद। यहाँ पर जो दर्शक आते थे, अनेक वादों ने यहाँ पर जन्म लिया। सभी जानते हैं कि इस देश में अनेक वाद जन्म लिया, और चाहे वह द्वैत हो, द्वैत हो, सांख्य हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, जैन हो, बौद्ध हो, अनेक दर्शन यहाँ पर प्रकट हुए। तो इन्हीं तटों पर हुए और बड़े बड़े महापुरुषों की जो वाणी है निश्रित हुई, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, बुद्ध की हो, महावीर की हो, इसमें इन कछारों का बड़ा योगदान रहा है। तो तुम्हारे कुंजों में तल्लीन जो दर्शक आते थे वो वाद करते थे, जीव क्या है, मोक्ष क्या है, तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में वो अपनी जिज्ञासाएं शांत करते थे। और उनके जो प्रश्न क्या होते थे कि देवताओं के प्रादुर्भाव, कि देवताओं का जन्म कैसे होता है,
स्वर्ग के स्वप्न क्या होते हैं, उन स्वर्ग के सपनों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस बात के वो संवाद करते थे इन्हीं तटों पर। और इन्हीं तटों के नीचे कि स्निग्ध तरु की छाया में बैठे परिषदें करती थी विचार। यहाँ की जो घनी सघन कुंज, इनकी छाया में बैठी बैठी परिषदें होती थी, परिषदें विचार करती थी कि संसार में मनुष्य के कर्तव्य क्या है, एक मानव शरीर का यह मन और हृदय, इन दोनों का कितना अधिकार होना चाहिए, यानी मनुष्य की आत्मा को मन के अनुसार कितना चलना चाहिए और हृदय के अनुसार कितना चलना चाहिए, यह यहाँ पर तय होता था। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार, यानी कहने का आशय इतनी गहराई से यहाँ पर वो विचार करते थे। प्राचीन काल में इसी मिट्टी में पले बड़े शांत वृक्षों की सघन छाया में बैठकर ही ऋषि मुनि राजा महाराजा आदि की परिषदें मानव के कल्याण हेतु, सांसारिक दुख के हरण हेतु और सुशासन की स्थापना के लिए विचार विमर्श करती थी। और हृदयवादी भूमि पर विचार करने के लिए मेरा मस्तिष्क कितना भाग लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हृदय का पूर्ण अधिकार रहा है। तो देवताओं के जन्मदात्री दर्शकों, ऋषि मुनियों के वाद संवाद और परिषदों के विचार विमर्श से भरी इस पवित्र भूमि पर बुद्धि कितना विचार करेगी, उतनी ही कम पड़ जाएगी। ऐसी भूमि के गुणगान के लिए बुद्धि के स्थान पर हृदय की भावनाओं से अधिकार करने की आवश्यकता है। तो यही विचार यहाँ पर होता था। तो हे वरुणा की शांति कछार, बुद्धि को चमत्कृत कर थकाने वाली, हृदय का अधिकार मानने वाली, तुम किसी तपस्वी के वैराग्य से होने वाले प्रेम से कम नहीं लगती हो। तो इस पद में भी आपने देखा कि देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा की परिषदें किस तरह से वरुणा की शांत कछार पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करती थी। तो इन दोनों पदों को आपने देखा, इन दोनों की व्याख्याएं करें और इन व्याख्याओं के माध्यम से प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना को स्थापित करने की कोशिश करें अपनी व्याख्या के अंश में। और इस वरुणा की कछार को जो महत्वपूर्ण कविता है उसके अंदर मूल जो संदेश है उसको भी प्रकट करने की कोशिश करें। शेष हम अगले कालांश में देखते हैं।